आइए तो आज भोजपुरिया जन मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता हरखेंद सिंह जी हैं, इनसे थोड़ा सा हम लोग जानेंगे और नवादा बेन में जो मेला लगा हुआ है उस मेले के बारे में भी चर्चा होगी। जो काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, जिस तरह से कुंभ में मेला लगा हुआ है उसी तरह से जो यहाँ पर मेला लगा हुआ है, इसी में एक कार्यक्रम रखा गया है। अब कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, इनके मुँह से खुद सुनेंगे। और सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मेरा भी आप लोगों का स्वागत है और मेरा पूरे ब्रह्म बाबा घंटिया मेला कमेटी के ओर से भी आपका स्वागत है। और मेले के आप काफ़ी माला पहने हुए हैं, क्या उद्देश्य है माला पहने? उद्देश्य हमारे मेले में आए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, हमारे टीम के लोग, भोजपुरिया जन मोर्चा के लोग आए हैं। इन लोगों का विचार है कि आप संदेश विधानसभा से पार्टी के तरफ, संदेश विधानसभा से पता लगा है कि आपको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, तो क्या कहेंगे? और पार्टी का सर्वोपरि है, आदेश जो होगा वो करेंगे। मान लीजिए पार्टी के हमारे माननीय लोग हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सहयोगी जी हैं, गोरख राम जी हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता, और भी हमारे साथी टीम के लोग हैं। इन लोगों का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि है। अच्छा, संदेश विधानसभा जो काफ़ी भोजपुर का हॉट सीट माना जाता है, कैसे मैनेज करेंगे आप? वहाँ पर बड़े बड़े बाहुबली चुनाव लड़ते हैं, बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं। देखिए, हम व्यवसायी नेता नहीं हैं। हम इसके पूर्व में भी पुलिस संघ में रहे हैं और हम लोग ऐसा संघ में रहे हैं कि जो अपना गंवा के समाज का मतलब क्या कहा जाएगा कि कल्याण के लिए लड़े हैं पदाधिकारी से। और यहाँ भी आज हम किसी पद पर नहीं हैं, फिर भी आज हम लड़ाई लड़ते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं। अभी तत्काल में मेरे गांव में एक भ्रष्टाचार का मामला आया है, उसको भी हम उजागर किए हैं। और मेरा उद्देश्य है समाज सेवा। बहुत हमारे राजनीतिक दल हैं, 100% उनका व्यवसाय है, समाज सेवा नहीं है। वो राजनीति में आकर अपना व्यवसाय चला रहे हैं। तो हमारे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास समाज है। तो राजद और बीजेपी से भी बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं, राजद से भी बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं, और भोजपुरिया जन मोर्चा जो है उस बीच में एंट्री मार रही है, तो क्या फ़ायदा मिलेगा भोजपुरिया जन मोर्चा? देखिए, हमें कहेंगे कि नेता कोई बड़ा नहीं होता है। नेता कौन पैदा करता है? जनता। तो जनता बड़ा है, जनता के बीच में जाएंगे, जनता का निर्णय है। और जो मेरा मुद्दा है वो और लोगों से परे है। मेरा मुद्दा है कि हर वोटर को 10,000 पेंशन दीजिए। जितने हमारे अल्पसंख्यक गरीब गुरबा हैं, जिनको अपना बसने के लिए निजी ज़मीन नहीं है, कम से कम 5 डिसमिल सरकार ज़मीन दे। तो हम लोग तो मतलब जनरल मास के लिए, गरीब के लिए लड़ते हैं। और जो पेंशन की मुद्दा है कि विधायक, MLA, MP जो भी जीतते हैं वो हमारे वोट से जीतते हैं, और उनको बार बार पेंशन, जय बार बने तय बार उनको पेंशन मिलता है, और जनता को कुछ नहीं, जीरो हाथ लगता है। तो हम लोग तो मान लें कि हमारे द्वारा, जनता के द्वारा नेता बनाए जाते हैं, उनको सब फायदा मिलता है। हवाई जहाज से उड़ते हैं, हॉस्पिटल का सब सुविधा है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। जनता को कुछ नहीं, और जनता के वोट से वो बनते हैं। तो हम तो जनता के बीच ही ले जाकर रख रहे हैं भाई, कि आप इस पर विचार कीजिए। हम लोग जागरण कर रहे हैं, जनता को जगा रहे हैं कि हम आप लोग के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको भी हम लोग को समर्थन कीजिए, सहयोग कीजिए। संदेश विधानसभा भोजपुर जिले में सबसे पिछड़ा विधानसभा माना जाता है। न सड़क है, न बिजली है, आने जाने की भी सुविधा नहीं है। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, देखिए, हम तो सबसे बड़ी बात है कि पूरा बिहार लेवल के लोग इस मेला में आते हैं, और इस मेला में आने के लिए आप लोग भी खुद आए हैं गाड़ी से, कि लगता है कि कब गाड़ी पलट जाएगी। ये तो मेला भी संदेश विधानसभा में? हाँ, मेला भी संदेश विधानसभा में है, और इस विधानसभा के लोकल लोग बराबर विधायक रहे हैं, बराबर MP भी यहाँ के लोकल रहे हैं, लेकिन किसी को इस पर ध्यान नहीं है। तो हम जनता के बीच जा रहे हैं कि भाई हम आपके करीब हैं, रात दिन आप लोग से मिलते जुलते। ऐसे भी हम समाज सेवा में आगे बढ़ के रहते हैं। आज भी देखिए रहे हैं कि अभी जो मेला लगा है किसी का व्यवसाय नहीं है, इस समाज सेवा में लगा है, और इस धर्मस्थल का विकास में जो भी कार्यक्रम होता है वो हो रहा है। चुनाव आप लड़ रहे हैं, किस विकास, सबसे खास मुद्दा आपका क्या रहेगा? एक खास मुद्दा तो हमारा है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो। सबसे बड़ी बात है कि हमारे आम जनता को जो सही लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिले। वोटर पेंशन लागू हो, भूमिहीनों को कम से कम अपने बसने के लिए जगह जमीन निजी चाहिए, जिससे कि उसका अपना स्वामित्व हो। इसके अलावा और क्या क्या? अब इसे भ्रष्टाचार मुक्त हम लोग चाह रहे हैं। क्या भ्रष्टाचार में क्या है? भ्रष्टाचार में तो अभी उजागर किया है कि 1 इंच 1.5 इंच ढलाई हो रहा है, ऊपर से नीचे तक सारा लोग उसमें खा रहे हैं। तो मुखिया का काम है, तो विधानसभा का काम है। नहीं, क्यों नहीं, विधानसभा के अंतर्गत है। ये BDO का काम है, DDC का काम है, DM का काम है। कौन देखेगा? ये जो खाली लूट खसोट हो रहा है, बालू गिट्टी पर 1 इंच 1.5 इंच कहीं ढलाई होता है, 6 इंच से कहीं का कम एस्टिमेट होता है, तो कौन देखेगा? काहे के लिए ये लोग हैं? देखिए, इनका वेतन किसके द्वारा मिलता है? जनता के द्वारा मिलता है।
और इसी देखने के लिए हैं, लेकिन नहीं देख रहे हैं। इससे तो स्पष्ट होता है कि इनका भी मिली भगत है, यही ना हम लोग कहेंगे। कारण कि उनका काम है देखना कि गलत क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। कोई नहीं देखने वाला है, वो अपना ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनका कहीं ना कहीं कुछ स्वार्थ है, इसलिए वो चुप है, मुखदर्शक बने हुए हैं। आखिर यह कहाँ की किसकी कमी है, सरकार की कमी है या फिर अफसरों की कमी है? नहीं, देखिए, हम तो कहेंगे कि घर का गार्जियन अगर नियंत्रण सही रखे तो घर के गार्जियन कौन है? विकास मंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, उनके नीचे जितने चैनल हैं, तो सबसे ऊपर वाले ही मतलब अपना आँख बंद किए हैं, बीच वाले अपना मजा मार रहे हैं। तो उनको ना आँख खोल के देखना चाहिए, उनका ना ड्यूटी है देखना, नहीं देख रहे हैं, इसलिए खुलम भ्रष्टाचार हो रहा है। यही हम लोग का मुद्दा है। चुनाव जीतने का सबसे आसान तरीका आपके पास क्या है? देखिए, मेरे पास आसान तरीका है कि हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं, यही मेरा मुख्य पहचान है। मेरे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन ये पहचान है। चुनाव जीतने के लिए लोग बोलते हैं कि दारू मुर्गा पैसा बांटना पड़ता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हम इसको नहीं मानते हैं। कारण कि आप मेरे गांव से आप किसी से पता कर लीजिए कि हम कुछ नहीं हैं, लेकिन हम जिसको चाहते हैं मुखिया सरपंच उसको बनाते हैं। क्यों हमारे साथ सहयोग करता है लोग? हम तो खरीदते नहीं हैं, किसी को कुछ देते नहीं हैं, समाज सेवा देते हैं। उस सबसे मेरा बल यही है और इसी के सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं। समाज इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं हरखेंद सिंह जी। और इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी हैं, इनसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। आपकी पार्टी संदेश विधानसभा में आपने उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, संदेश विधानसभा जो है एक संदेश देने का काम किया है। आज़ादी के समय से लेकर आज तक इसी के नाम पर ही संदेश बना है। अगर हरखेंद जी रेस में आते हैं, अखड़ा में ये लड़ाई जो है अच्छे ढंग से लड़ते हैं, तो उस दौर में भोजपुरिया जन मोर्चा जो है किसी को तो टिकट देवे करेगा। क्या मनोज जी? हाँ, ये है। और हमारे साथ जो हैं गोरख जी बैठे हुए हैं, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और साथ साथ संगठन के प्रभारी हैं, वो जिला अध्यक्ष बैठे हैं। तो ये तमाम जो भी अचानक आज कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में हम लोगों ने भाग लिया। इस पूजा के खुशी के बेला में पहले संदेश विधानसभा के सारे मतदाताओं को भोजपुरिया जन मोर्चा की ओर से अभिनंदन है, स्वागत है और वंदन है। और साथ ही साथ जो इन्होंने कहा कि आज संदेश का, देखिए संदेश मैंने बुझा नहीं रहा। संदेश क्या संदेश दे रहा है? दे रहा है कि जहाँ रोड है वहाँ गड्ढा है, जहाँ गड्ढा है वहाँ रोडे नहीं है। तो देखिए कि कितना ये विकास हुआ है। और भोजपुरिया मोर्चा जो है ये जमीन का मोर्चा है, हमेशा लड़ाई लड़ रहा है। चुनाव आयोग से इसके राजनीतिक पार्टी के रूप में दर्जा मिला है। तो क्यों मिला है भाई? इसीलिए नहीं मिला है कि जो लड़े उसको लड़ावे। तो हमारे हरखेंद जी एक समाज के बहुत ही संघर्षशील। संदेश विधानसभा में बड़े बड़े बाहुबली लड़ते हैं, आपकी पार्टी कहाँ उसमें रहेगी? बाहुबली किसको आप कहते हैं भाई? जिसके पास पैसा हो गया वही बाहुबली हो गया। अरे ये भी तो जनता के लिए रात दिन लड़ाई। आप देख लीजिए, आज भी देख लीजिए मेला, इन लोग के सौजन्य से आप देख रहे हैं ना कितना बढ़िया इन लोगों ने काम किया। ये कितना माने समाज के लिए इन्होंने काम किया। तो आप लोग किसको बाहुबली मानते हैं? हमको तो समझ में नहीं आता। जो 10 को मर्डर कर देगा, अपहरण कर देगा, उसी को बाहुबली पत्रकार लोग मानते हैं। अरे जो समाज में जो काम करते हैं वो लोग बाहुबली होना चाहिए। तो हमारे तो हरखेंद जी को आपने देखा, अभी देख रहे हैं मेला लगा दिए। तो अभी तो ये फर्स्ट जो है ये संदेश दिए कि देखिए ये मेला हम लगा दिए सबका सहयोग से। और भोजपुरिया मोर्चा के पास मुद्दा है जो 10,000 रुपया प्रति माह हर वोटर के देने की लड़ाई लड़ रहा है, जो राष्ट्रीय आमदनी के मुताबिक। उसमें हम चाहेंगे कि थोड़ा सा गोरख जी से चंद सब ले लीजिए, क्योंकि मुद्दा ही हम लोग को गर्म किया है। आपका पार्टी का मुद्दा है, उस पर चुनाव पर चर्चा होगा और राष्ट्रीय आमदनी वो दूसरी बात होगी। नहीं ठीक है, लेकिन जनता के मुद्दा ही जनता के कल्याण के लिए होता है। अब बताइए, राष्ट्रीय आमदनी जो है 30,000 रुपया है, निःशुल्क जो प्राकृतिक द्वारा मिला है, बालू है,
सोना है, चांदी है, पहाड़ है, और उसको बंदरबाट कर रहे हैं। जैसे हमारा हरखेन जी का है कि उसको बिचौलिया खा लेता है, तो हम लोग कहते हैं कि बिचौलिया को भी मिलेगा, उसको भी 10,000 रुपया मिलेगा, तो काहेला चोरी करेगा भाई, काहेला डकैती करेगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं और इनसे थोड़ा सा जानेंगे। आपकी पार्टी संदेश विधानसभा से चुनाव लड़ी है, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? हमारी पार्टी जो है ना, सबसे पहला है आर्थिक आज़ादी। आर्थिक आज़ादी यानी हर वोटर को जो है 10,000 रुपया महीना मिलना चाहिए। जीडीपी का हिस्सेदारी मिलना चाहिए। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आमदनी का, बालू, पानी, सोना, चांदी, कोयला, अभ्रक, पहाड़, जंगल, धरती में सबका हक है। एक वोटर पर 30,000 आमदनी दिखा रहा है एक महीना में। निजी हित वाला योजना बंद कर दिया जाए, सार्वजनिक हित वाला योजना रहेगा। आधा निजी हित का योजना है, इसलिए वो उस पैसा को सीधे दिया जाए 90 करोड़ वोटरों को बिना भेदभाव के। और आज हम लोग इस बसंत पंचमी के अवसर पर हमारे जो प्रदेश के प्रवक्ता है हरखेन कुमार सिंह जी, संदेश विधानसभा से हम लोग भावी प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। और आने वाले चुनाव में जो है, हाँ, भोजपुरिया जन मोर्चा का यहाँ परचम लहराएगा विधानसभा क्षेत्र में। यही मेरा कहना है। मेरा नाम गोरखनाथ अकेला, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राष्ट्रीय संगठन प्रभारी। तो आपने सुना राष्ट्रीय प्रवक्ता जी को। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।